राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत करीम बख्श कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले 12 वर्षीय छात्र इब्राहिम उर्फ अब्दुल्ला पुत्र रिजवान लाल की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह आत्महत्या की पुष्टि हुई है। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुई है। परिजनों के अनुसार घर में कुछ बाहरी लोगों का आना जाना था। रात करीब 2 बजे होंगे जब परिवार के सदस्यों की नजर बालकनी में पड़े बच्चे पर पड़ती है, जो खून से लथपथ और अचेत अवस्था में था। घबराए परिजनों ने तुरंत उसे कमला नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां रात भर इलाज चला, लेकिन शनिवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौतम नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एसीपी राकेश बघेल ने बताया कि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। बच्चे ने घर की अलमारी में रखी पिस्तौल से खुद को सिर में गोली मार ली। पिस्टल उसके पिता रिजवान लाला के बहनोई यानी कि जीजा वाहिद नूर की बताई जा रही है, जो पहले से घर में रहा करते थे और अवैध हथियार रखा करते थे। पुलिस ने पिस्टल जब्त कर ली है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम से घटनास्थल की जांच कराई है। पिता रिजवान ने बताया कि पिस्टल उनके जीजा जी की थी, जो घर छोड़कर चला गया था। बच्चा तीसरी कक्षा का छात्र था और परिवार अब सदमे में है। पुलिस अभी तक ये जांच कर रही है कि क्या ये शुद्ध आत्महत्या थी, हादसा था या कोई अन्य कारण। देर रात घर में मौजूद लोगों, पड़ोसियों और अन्य पहलुओं की पूछताछ जारी है। मासूम बच्चे की अचानक मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। सर एक मामला आया है जहाँ पर गोली लगने से 11 साल के बच्चे की मौत हुई है। पूरे मामले की अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है कि ये सुसाइड है। ये सुसाइड है और इब्राहिम है, ये 12 साल का बच्चा है, जो कि करीम बख्श कॉलोनी में रहता है। सूचना मिलती है हमीदा अस्पताल से, डीएमएस भी आती है कि मतलब एक बच्चा है जिसकी गोली लगी हुई है, यहाँ इलाज के लिए आया है। उसके परिजन उसको लेके आए हैं। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी, हम लोग डीसीपी साहब पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर मौके पे तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता। मौके पर जब हमने मौका मुआयना किया तो हमें अंदर, कमरे के अंदर हमें गन शॉट के निशान, रिक्विजिट गन शॉट के भी निशान मिले और बहुत सारे ब्लड स्टेन मिले, जिसको हमने उसी समय अपने जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे प्रिजर्व करवाया। उसके बाद हम ये बात हुई कि ये घटना कैसे यहाँ पर हुई। तो इसके बारे में जब तहकीकात की गई और पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी में जब पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी भी जब हमने देखी, तो वो जो एंट्री वुंड जो है ना, वो पूरा मैक्सिमम ब्लैकनिंग है। कार्बन वहाँ ज्यादा से ज्यादा जमा है और जो एग्जिट वुंड है वो भी लगता है कि किसी ने सुसाइड किया है। ये वुंड तभी बनता है जब कोई बिल्कुल गन को, अपने गन पॉइंट को बिल्कुल अपने माथे पे लगा कर मारे। तो इसके आधार पे, और जब डॉक्टर ने जो ओपिनियन दिया, मौके के ओपिनियन, उन्होंने बोला ये टिपिकल सुसाइड केस है। उनके आधार पे ये बताया गया है, जो हम लोगों ने विशेषज्ञ लोगों से माना, इसके आधार पे। और इसके बाद जब हमने इसके पिता रिजवान रिजवान भी जो बाद में आ गया था, उससे जब पूछताछ की, उसका कहना था कि वो रात में चला गया है यहाँ रुद्राक्ष ढाबा परवलिया, चला गया है खाना खाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ। करीब 1:30 बजे उसकी वाइफ का फोन आया, व्हाट्सएप कॉल में फोन आया है कि साहब वो इब्राहिम ने गोली मार ली है, इब्राहिम ने पिस्टल से गोली मार ली है। तो वो वहां से भागा और जब वो भगता हुआ वो वहां पर आया और जब तक वो अपने करीमबख्श कॉलोनी में अपने घर तक पहुंचा, तो उसने देखा कि बॉडी को ले जा चुके थे। मतलब उस समय तो वो मृत नहीं हुआ था, लेकिन उसको इब्राहिम को ले जा चुके थे। उसके बयान के आधार पर और ये जो हमारी जो डॉक्टरी जो पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर का जो मौखिक राय है, उसके आधार पर ये क्लियर कट हमें अभी तक सामने आ रहा है कि ये सुसाइड है। पिस्टल किसकी थी, कहाँ से आई थी? देखिए, पिस्टल के बारे में जब रिजवान से पूछा गया तो उसका कहना था कि वाहिद नूर इसका बहनोई है। वाहिद नूर जो है वो यहीं पर रहता था, यहाँ पर इसी के मकान में कुछ दिन रहा भी है और उसने यहाँ पर एक पिस्टल रखी थी और ये पिस्टल वगैरह भी ओपन नहीं रखा था, क्योंकि घर में सफाई वगैरह हो रही थी और ये हम लोगों ने खुद मौके जाके देखा तो पलंग वगैरह सब खुले पड़े थे, पेंट वगैरह हो रहा था। उसी दौरान उसका कहना था कि ये अलमारी में शायद ये खुला रह गया है
और इसी दौरान ये बच्चे के हाथ में आ गया है और बच्चे ने उस पिस्टल को देखा भी है और इसके बाद जो घटना हुई वो सामने आई। ये पिस्टल की बात है, बच्चे का आपका करना रही है अपना को क्या रील बनाने के चक्कर में मारा है या अनहोनी कोई ऐसी घटना लग रही है? नहीं, देखिए इसके अलग-अलग एंगल पे हम जांच कर रहे हैं कि क्या रील बनाने पर मारा है या कि फिर कि अनायास उसने हो सकता है कि वो चेंबर पे कोई कार्ट्रिज रह गया हो, अचानक उसने दबाया हो और यहाँ रख के लोग होते हैं स्टाइल करके करते हैं ऐसे, तो वो उसमें चल गया हो, अलग-अलग हैं। तो इसमें जांच हो रही है लेकिन ये है कि मतलब कि ये सुसाइड किया गया है, ये क्लियर कर देखिए ये कहना उसकी माँ का ये कहना है कि हम जब आवाज़ आई, तब वो वहाँ से भाग के गए ये लोग। तो भाग के गए तो वहाँ पर इसको उन्होंने देखा इसको। रूम में किया कि बालकनी में? देखिए रूम में किया है, बालकनी का तो कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। रूम में क्योंकि स्पॉट पूरा रूम में है, ब्लड स्टेन भी रूम में ही पाए गए हैं और जो बुलेट के जो निशान है वो तो क्लियर कट है। 2 निशान आए हुए हैं, एक रिक्विजिट किया हुआ है, एक सीधा धँसा हुआ है और वहाँ पर हमें एक बुलेट भी मिला है तो क्या और रूम के अंदर ही मिला है। इस बात की संभावना कि इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि सुसाइड क्यों करा है या सुसाइड करा है? बिल्कुल होगा क्योंकि कारण तो एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर अचानक ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया या उसने प्रेरित होके खुद को मारा है, ये सब चीज़ें अभी आई नहीं, ये जाँच का विषय है। चूँकि अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, हम इसके जाँच के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष लगा सकते हैं कि किस कारण उसने ये सुसाइड किया है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।